यदा यदा हि धर्मस्य। नमस्कार, जय हिंद। हिंदुस्तान विश्व गुरु कैसे बनेगा? लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। गुरु कौन होता है? जो ज्ञानी होता है। और हिंदुस्तान में क्या है जिसे ज्ञानी कहा जाए? हिंदुस्तान के लोगों में क्या है जिसे सभ्य कहा जाए, ज्ञानी कहा जाए, होशियार कहा जाए? हिंदुस्तान में तो भ्रष्टाचार है, अश्लीलता है, असभ्यता है, नग्नता है, अंधविश्वास है। तो क्या ऐसे जगह के लोगों को ज्ञानी कहा जाएगा? इस देश को विश्व गुरु बनने का अधिकार होगा, हक है। जहाँ पे सिर्फ मार काट तांडव है, जहाँ पे लोग परंपराओं के लिए लड़ते हैं, जहाँ के लोग औरतों पे, बच्चियों पे बुरी नज़र रखते हैं, क्या उस देश को विश्व गुरु बनने का अधिकार है? नहीं है, और ना ही बनने के काबिल है, और ना ही बनने के लायक है। हिंदुस्तान विश्व गुरु तब बनेगा जब इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सभ्य होगा। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को विश्व गुरु नहीं बना पाएगी। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का सिस्टम। जब हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने सिस्टम को समझ जाएंगे, अपने धर्म को समझ जाएंगे, तब देश के जो प्रताप निकलेगा देश से, वह इस देश को विश्व गुरु बनाएगा। और यह होगा कैसे, संभव कैसे होगा? जब यहाँ के लोग परंपराओं के लिए लड़ना बंद करके अपने अपने परंपराओं की खूबियों को, खासियत को उजागर करेंगे, विस्तृत करेंगे, विकसित करेंगे। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं के लिए लड़ते हैं, अपनी परंपराओं का अस्तित्व कायम करना चाहते हैं, लोगों पे वर्चस्व करके अपनी परंपराओं को थोपते हैं। और जिनके लिए वो लड़ते हैं वो समझते हैं कि धर्म है, लेकिन ये सभी गलतफहमी के शिकार हैं। जो धर्म हिंदू का है वही धर्म मुसलमान का है। कैसे? जो धर्म आपके माँ के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके पिता के लिए, आपकी पुत्री के लिए आपका है, वही धर्म हिंदू के भी और मुसलमान के भी, दोनों के लिए है। जी हाँ, अगर हिंदू है, जो धर्म माँ बाप के लिए है, वही धर्म मुसलमान भी माँ बाप के लिए है। अब उनके ग्रंथ में क्या है, उनके ग्रंथ में क्या कहे गए हैं, ये उनकी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति गीता पढ़कर या कुरान पढ़कर जीवन जीने लगा, तब तो यह देश जन्नत और स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति गीता और कुरान को जानता ही नहीं है। 1% लोग नहीं जानते हैं। हिंदू के लोग 1% भी नहीं होंगे जो गीता को जानते होंगे या कभी पढ़े होंगे। या मुसलमान के लोग 1% नहीं होंगे जो कुरान को पढ़े होंगे और कुरान के विषय में जानते होंगे। एक आयत का अर्थ पता नहीं होगा, एक आयत का। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के ग्रंथ को पढ़कर नहीं जीते हैं, चाहे हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के, वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। कोई इसी में कट्टर है, अपने धर्म के लिए, अपने परंपरा के लिए वर्चस्व कायम कर रहा है, लड़ मर रहा है, और कोई अपने हिसाब से जीवन जी रहा है, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जीवन जी रहा है। तो कोई व्यक्ति अपने किताब के लिए जीवन नहीं जी रहा है, अपने मजहब के लिए, अपने समूह के लिए जीवन नहीं जी रहा है, अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। जहाँ की जैसी परिस्थितियाँ हैं वहाँ का वैसा रहन सहन है। तो हिंदुस्तान के लोगों को सभ्य होना पड़ेगा, अपने अपने परंपराओं के व्यवस्था को, उनकी खूबियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि लोग प्रभावित हों और उस समूह को, उस परंपरा को अनुग्रहित करें, उसका अनुसरण करें और उसे स्वीकार करें। आप जबरदस्ती इस्लामीकरण करेंगे, जबरदस्ती हिंदुइज्म ठोपेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस देश में कितने आक्रांता आए, कितने लुटेरे आए, कितने मारे काटे, कितना तबाह किए, लेकिन 10 से 15% हिंदुओं को मुसलमान बना पाए। संभव ही नहीं है जबरदस्ती वर्चस्व कायम करना, क्योंकि प्रकृति आपकी नहीं है। प्रकृति तो प्रकृति है, वह जैसा चाहेगी, जिस तरह चाहेगी, वैसा ही वातावरण जब चाहेगी बना लेगी। तो आप घबराइए नहीं, यह परिवेश शांत हो जाएगा, सारे धार्मिक लड़ाई मिट जाएंगी,
आप जान जाएंगे धर्म क्या है, आप जान जाएंगे सभ्यता क्या है, आप जान जाएंगे वास्तव में भगवान कहाँ है, खुदा कहाँ है। आप जिस तरह से अपनी परंपराएं बनाए हैं, बनाए रहिए। जब वास्तविकता आपके सामने आएगी तो आपके समझ में आ जाएगा कि सभ्य किसे कहते हैं और यह देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। यह देश विश्वगुरु बनेगा कैसे बनेगा? जब यहाँ के लोग सभ्य और संस्कारित हो जाएंगे, शिष्टाचार में आ जाएंगे, मर्यादा में आ जाएंगे, सिद्धांत में आ जाएंगे। यहाँ का हर व्यक्ति रोजगार करेगा, यहाँ का हर व्यक्ति प्रगति करेगा। जब यहाँ के सिस्टम प्रसारित होंगे, जब यहाँ के सिस्टम लोगों को पता चलेगा, यहाँ की सभ्यता लोगों को पता चलेगी, विश्व में पता चलेगी, तो देश अपने आप विश्वगुरु कहा जाने लगेगा। और यहाँ के परंपराओं को, यहाँ की सभ्यता को पुनः विश्व से लोग देखने आएंगे। आप देखिएगा, आने वाला समय आपको गवाही देगा। यह देश वास्तव में विश्वगुरु बनेगा। कब? जब यहाँ के लोग सभ्य हो जाएंगे। और सभ्य कैसे होंगे? जब कोई व्यक्ति आकर इन्हें सभ्य बना देगा। तो मुझे उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, तो वह कौन होगा जो इन लोगों को सभ्य बना देगा, इन लोगों को संस्कार बता देगा, इन लोगों को शिष्टाचार बता देगा, इन लोगों को मर्यादा में ला देगा और इन लोगों के हृदय में प्रेम स्थापित कर देगा एक दूसरे के लिए। होगा ना सवाल आपके दिमाग में? लेकिन आप घबराइए नहीं। एक व्यक्ति है जो हिंदू और मुसलमान के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा कर सकता है, प्रेम स्थापित कर सकता है। उसके पास उस तरह के शब्द हैं। वह नेता नहीं है कि हिंदू और मुसलमान में लफड़ा करवाएगा, मतभेद करवाएगा। वह एक पुरुष है और आम नागरिक है जो वास्तव में इस देश का, इस विश्व का, इस धरती का भला सोचता है और भला ही केवल सोचता है, भला ही केवल सोचता है। वह व्यक्ति बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और इस देश को विश्वगुरु बनाने में आपकी मदद मांगेगा। मुझे उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे और भावनाओं को भी कद्र करेंगे। इस वीडियो को शेयर करेंगे अगर अच्छा लगा हो तो, और न लगा हो तो कोई बात ही नहीं है। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आनंद लीजिए और महसूस कीजिए कि स्वर्ण युग आएगा।